कुछ बुनियादी बात कर लूं। साथियों, पिछले 5 से 6 दिन बड़े अजीब से गुजरे। स्थापित नेताओं ने अपनी राजनीतिक काम किया और उनको लगा कि उन्होंने किसी एक नए व्यक्ति को, जो सच्चा ईमानदार तो है लेकिन राजनीतिक नहीं है, उसको धोखा दे दिया। और मैं समझता हूं कि अच्छा किया उन्होंने, कम से कम मुझे सिखा तो दिया। अगर वो ना सिखाते तो मैं सोच के बैठा रहता कि गरीबों शोषितों की लड़ाई भी कोई लड़ सकता है। किसी नेता पे ये भरोसा जो है कर लेता कि भाई ये व्यक्ति इस शोषितों पिछड़ों की लड़ाई को, मजलूमों की लड़ाई को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन साथियों, मैं समझता हूं कि जिस तरह से पिछले 6 साल से कंधे से कंधा मिला के भीम आर्मी के निष्ठावान, समर्पित और ऊर्जावान साथियों ने मुझे ये पहचान दी है, इस पहचान के साथ उन्होंने मुझे एक एटीट्यूड भी दिया है। वो एटीट्यूड मुझे लड़ना सिखाता है। वो एटीट्यूड मुझे तमाम तरह की परेशानियां, कठिनाइयों के सामने डटकर खड़ा होना सिखाता है। और उनका संघर्ष, उन सब भाइयों का जो उन्होंने जेल काटी, मुकदमे झेले, तमाम तरह की परेशानियों की, उन सब साथियों का संघर्ष मुझे बड़े बड़े ताकतवर लोगों के सामने झुकने नहीं देता। ये ताकत दी है आप लोगों ने। ये भी सच है कि मैं बहुत बड़ा राजनीतिक नहीं, लेकिन ये भी एक कड़वा सच है कि कभी मैंने ईमानदारी से छल नहीं किया। मैंने जो काम किया पूरी ईमानदारी से किया और मैंने ईमानदारी नहीं छोड़ी। मैंने ना ही काम करना छोड़ा, ना ही लड़ना छोड़ा। और जब मुझे ये एहसास हुआ कि दूसरों के कंधे पे हमेशा लाशें जाती है, अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ती है, तो मैंने तय किया और भीम आर्मी की राष्ट्रीय कमेटी से बात की, आजाद समाज पार्टी की राष्ट्रीय कमेटी से बात की कि अब स्थापित दलों के भरोसे न रह के अपनी मेहनत से, जो पिछले 6 साल में हमने मेहनत की है, परिवार को त्याग करके, अपने सुख चैन को त्याग करके जो जेलें काटी हैं, लाठियां खाई हैं, अब उनको भी अपने भाई को के हाथों को मजबूत करना पड़ेगा। उनको भी भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा। उनको भी अपने वजूद को बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर 5 साल पिछले 5 साल से उत्तर प्रदेश में अगर कोई विपक्ष था तो वो भीम आर्मी थी। और जब से आजाद समाज पार्टी बनी है तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है उत्तर प्रदेश का जिसपे आजाद समाज पार्टी के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा ना लिया हो और सरकार को झुकाने का काम ना किया हो। मैं आपसे एक चीज और कहना चाहता हूं, ये नेता, राजनीतिक नेता जो हैं, ये चुनाव तक आपके बीच रहेंगे। और आप याद कीजिए कि जब भी कोई समस्या नौजवानों के साथ, चाहे वो 69 शिक्षक भर्ती के बच्चे हों, चाहे वो कोई और जो है तमाम तरह से महिलाओं के उत्पीड़न का मामला हो, चाहे वो सीए एनपीआर एनआरसी के आंदोलन का मामला हो, चाहे वो कोई और मामला हो, चाहे वो हाथरस का मामला हो, उन्नाव का मामला हो, कानपुर का मामला हो, आजमगढ़ का मामला हो, चाहे वो प्रयागराज का मामला हो, और मैं आपको याद दिला दूं, चाहे वो मामला हो गोरखपुर का। और याद है मेरे कि गोरखपुर में सत्ता के संरक्षण में जो भाई थे अनीस कनौजिया, उनकी हत्या की गई। तो मैं जख्म भूला नहीं। मैंने हर रात को 2:30 बजे मेरी बहन को जो है हाथरस में जला दिया जाता है। आगरा में मेरे भाई को झूठा आरोप लगा पीट पीट कर मार दिया जाता है। उसके अलावा पूरे देश में जो जुल्म जाती होती है, उसके बराबर जुल्म जाती अकेले उत्तर प्रदेश में होती है। अब मैंने मेहनत की है, कभी मैंने आपको निराश नहीं किया, कभी मैंने किसी कार्यकर्ता का मनोबल नहीं घटने दिया। आज मैं अपने कार्यकर्ताओं से इस आत्मसम्मान की लड़ाई में सहयोग मांगना चाहता हूं। देखो, हम नौजवान लोग हैं, हम पहले भी लड़े थे और आगे भी लड़ेंगे, लेकिन अब लड़ाई हमारे वजूद की है, लड़ाई हमारे संघर्ष की है, लड़ाई स्वाभिमान सम्मान की और लड़ाई है हिस्सेदारी की। और मैं आपसे अब रिजल्ट चाहता हूं। अगर आप ये मानते हैं कि हमने ईमानदारी से काम किया है और अगर आप ये मानते हैं कि इस लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, तो अब ये आत्मसम्मान और अधिकारों की लड़ाई जो है ना, ये उत्तर प्रदेश में अपने रुख की तरफ चल पड़ी है।
आज मुझे मेरे साथियों से 2 महीने के समय मेहनत की करके और अपने प्रत्याशियों को जिताने की अपील करने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि जितनी मेहनत से आपने पिछले 5 साल काम किया, आपने रात नहीं देखी, दिन नहीं देखा, धूप नहीं देखी, बारिश नहीं देखी, आंधी तूफान नहीं देखा, कोई संसाधन नहीं देखा, मोटरसाइकिल, पैदल, बसों में, ट्रेन में, सारी रैलियां, सारे आंदोलन, सारे संघर्ष किए, हर कमजोर को न्याय दिलाने का काम किया। आप थाने जाते हैं, आप थाने के बाहर जाके आंदोलन करते हैं, आप जो है रिपोर्ट लिखवाते हैं, आप तमाम तरह की परेशानियां उठाते हैं। मैं कहना चाहता हूं साथियों, आज उसका निर्णय का दिन जो है ना आ गया है। मैं लगातार टीवी चैनल के माध्यम से जब तक वो दिखाएंगे, या भीम आर्मी के इस फेसबुक पेज के जरिए या इंस्टाग्राम के पेज के जरिए आप सबसे अपील करता रहूंगा। और मैं ये भी समझता हूं साथियों कि रुका जरूर हूं लेकिन थका नहीं हूं। और कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं? करोड़ों बहनों माओं का हौसला हूं मैं, उनकी उम्मीद हूं मैं। करोड़ों नौजवानों के आंख का तारा हूं मैं, उनका भाई हूं मैं। करोड़ों बुजुर्गों का खून हूं मैं, उनका विश्वास हूं मैं, उनकी उम्मीद हूं मैं। तो कैसे कह दूं थक गया हूं मैं थका नहीं हूं, मैं रुका नहीं हूं, मैं झुका नहीं हूं। हाँ, मैंने एक मजबूत प्रयास किया था कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम किया जाए। काफी दिन मैं अपने कार्यकर्ताओं से को रोक के इस बात का प्रयास करता हूं। मुझे डर था कि जो कार्यकर्ता मेरा मेहनत करेगा, मैं ईमानदार होने के नाते, प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटे होने के नाते, किसी विधायक एमपी का बेटा तो नहीं हूं, किसी मिनिस्टर का बेटा भी नहीं हूं, एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा हूं। जीवन में सिर्फ सिद्धांत सीखे हैं। जब अपनों का दुख देखता हूं तो भावुक हो जाता हूं। मेरे याद है जब मैं गया था चंपावत, उस बच्ची को, छोटी बच्ची को मैं रोते हुए देख नहीं पाया जब उसने कहा कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। मैं जब गया था आगरा तो नहीं देख पाया अरुण भाई के परिवार को रोते हुए। और जब मैं भावुक हुआ तो वो माए जो वहां बैठी तो कहने लगी कि ये अपने समाज का बच्चा है, ये अपना ही बेटा है, देखो उसको दर्द है। मैं समझता हूं कि भावुकता मेरी कमजोरी नहीं है, क्योंकि मैं दिल से सारे काम करता हूं, इसलिए भावुक हो जाता हूं। लेकिन मैं कभी किसी से डरा नहीं। मैं तो तब नहीं डरा जब 16 महीने मैंने जेल काटी, जब मैंने एनपीआर और एनआरसी के आंदोलन में 250 ज्यादा लाठियां खाई, जिसका दर्द आज भी मेरी पीठ पे है। मैं तब नहीं डरा जब मैंने रविदास मंदिर आंदोलन में तमाम तरह का अपमान और संघर्ष और मार खाई। मैं तब भी नहीं डरा। लेकिन आज मैं अपनों से न्याय मांग रहा हूं, अपनों से ताकत मांग रहा हूं। आपको ये तय करना है कि आपको उन लोगों को विधानसभा में भेजना है जो पैसे पे आधारित राजनीति कर रहे हैं, जो पैसे से टिकट ले आए हैं, या जो है विरासत की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, या फिर वो लोग जो ये कह रहे हैं कि मैं आपकी जाति का हूं, आपके समाज का हूं, इसलिए आप वोट दे दीजिए। या आपको उन लोगों को आगे भेजना है जो लोग मेहनती हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और जो बहुजन समाज की एकता को मजबूत करके जो सपना है बहुजन को लेना है। मेरी 2 इंपॉर्टेंट मांग है आपसे। एक तो अपना सोशल मीडिया बहुत मजबूत कीजिए, अपनी सोशल मीडिया की ताकत को मजबूत कीजिए, और एक किसी भी तरह से एक ग्रुप या कुछ भी बना के, जहां भी वो बन सकता हो, बहुसंख्यक रूप से जहां जुड़ते हैं आप, उस ग्रुप के जरिए अपनी एकता को, सोशल मीडिया की ताकत को मजबूत कीजिए, और जो भी संदेश मिले उसको नीचे तक सर्कुलेट कीजिए। मैं आज जो कुछ भी हूं किसी नेता के वजह से नहीं हूं, किसी बड़े बाप के परिवार, बड़े परिवार में पैदा होने की वजह से नहीं। जो कुछ हूं आपकी मेहनत से हूं, और जैसा भी हूं आपके लिए हूं। मैं जैसा भी हूं और जैसा भी रहूंगा, जब तक रहूंगा आपके लिए रहूंगा। मैंने कभी अपनी जबान देके पीछे नहीं फिराई। एक मेरी अपील है कि आप चुनाव में जा रहे हैं, ये आपका पहला चुनाव है, आपको घबराना नहीं है, आपको मजबूती से लड़ना है। अपने मन में ये संकल्प लेकर लड़ना है कि हमें अपने प्रत्याशी को जिताना है। और आपको सीखने को मिलेगा और आपको जानने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप अगली बार भी शुरुआत करोगे तो आपको यहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी, जीरो से। और मैं इसलिए सभी जगह पे अपने प्रत्याशी उतारना चाहता हूं
कि मुझे पता लगे कि जो हमने काम किया उससे आज हम लोग कहां खड़े हैं उत्तर प्रदेश में, हमने जो काम किया उससे हमें जनता का समर्थन कितना है। ये जो नेता आपकी वोट से बनकर जाएंगे, कोई अपने स्वार्थ के लिए इस पार्टी में भाग जाएगा, कोई अपने स्वार्थ के लिए उस पार्टी में भाग जाएगा, कोई ऐसा भी हो सकता है आपकी वोट लेके विरोधी पार्टी को जाके मदद करे। जैसा मैं किस्सा आपसे शेयर कर दूं कि हमारे लोगों ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस को वोट दिया बीजेपी को हराने के लिए, और जिन कांग्रेस के लोगों को वोट दिया वो बीजेपी में शामिल हो गए, तो वो सरकार बीजेपी की बन गई, हमारे लोग ऐसे ही देखते रहे। तो मैं पूछ रहा हूं, कब तक आप इन पे भरोसा करेंगे कि ये सामाजिक न्याय को बचाएंगे? कब तक आप भरोसा करेंगे कि ये आपकी समस्याओं को खत्म करेंगे? इनको तो पहले भी अवसर मिला था। अब आपको डीलर की लोडर की जरूरत नहीं है, अब आपको लीडर्स की जरूरत है, और वो लीडर्स जो हैं इस आंदोलन से तैयार होंगे, और मेरा ऐसा विश्वास है। अभी तो हमने शुरुआत की है। इस बार मैं इतनी राजनीतिक शक्ति चाहता हूं कि आपकी आवाज विधानसभा में चली जाए, आपकी मजबूत आवाज, कुछ मजबूत आवाजें आपकी विधानसभा में चली जाएं, और वो जाकर विधानसभा में अपने लोगों के हितों के लिए, बहुजन समाज के लोगों के हितों के लिए बोलने का काम करें, लड़ने का काम करें, उनके लिए नीति बनाने का काम करें, उनको न्याय दिलाने का काम करें, और उन पे अन्याय करने वाले हाथों को रोकने का काम करें। ऐसी ताकतें मैं सिर्फ आपसे चाहता हूं, वरना वोट तो आप अब तक देते आए, नेता बनते गए, आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं हुआ। आप वहीं के वहीं हैं, और अपनी जीवन को आगे बढ़ाने का काम खुद अपने कंधों पे कर रहे हैं। मैं ये भी जानता हूं, अगर आप सुबह उठ के मेहनत का काम नहीं करेंगे जिन काम को आप करते हैं, तो शायद रात को आपके बच्चों के पेट में रोटी ना पड़े। ये उत्तर प्रदेश के नेताओं ने, सरकार ने दिया है, चाहे आप उनको कितना गले लगा लें, लेकिन आप उनके एजेंडे में हो ही नहीं। उनके एजेंडे में आप, वो 2 महीने जब चुनाव आता है, वो तब आपके पैर भी छूते हैं, आपको चाची, भाभी, ताई, बहन, बुआ सब कहते हैं, चाचा, ताऊ, फूफा, भाई, भतीजे, दोस्त सब कहते हैं, लेकिन आफ्टर इलेक्शन वो आपको ढूंढे भी नहीं मिलते हैं। अगर कोई आपके बीच खड़ा है तो वो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी। एक अपील मेरे पढ़े लिखे अधिकारी कर्मचारियों से, साथियों से भी है। ये आंदोलन, मान्यवर काशीराम साहब कहते थे कि अगर कोई सहारा देगा तो इशारा भी देगा। ये आंदोलन आपके सहयोग से चलेगा। तो जो अधिकारी कर्मचारी हैं, जो चाहते हैं कि आंदोलन आगे बढ़े, जो चाहते हैं डॉक्टर अंबेडकर और मान्यवर काशीराम साहब का सपना पूरा और ये आंदोलन आगे बढ़े, वो कम से कम 2000 रुपए तो आजाद समाज पार्टी के जो पार्टी का अकाउंट है उसमें जमा कराएं, जिससे कि जहां हमारे मजबूत प्रत्याशी लड़ेंगे वहां तो वो लोग अपने आप सक्षम होकर लड़ लेंगे, लेकिन जहां मेरा ईमानदार कार्यकर्ता मेरे मान सम्मान के लिए, पार्टी के सिंबल को बचाने के लिए, पार्टी के वोट की संख्या बढ़ाने के लिए झंडा डंडा लेके लड़ेगा, उसको भी किस तरह से उसको थोड़ा सा मदद करा के उस चुनाव को लड़ा सकें। पहले मान्यवर काशीराम साहब को बामसेफ के लोग सहयोग किया करते थे, जिसके कारण जो है बहुत सारे गरीब, इसको लगाओ यार, इसको चार्जिंग लगा पड़ा। हाँ, मेरा इंटरनेट खत्म होने की वजह से ये डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मैं आपसे अपील कर रहा था कि जो सक्षम लोग हैं वो कम से कम 2000 रुपए आजाद समाज पार्टी के अकाउंट में जरूर जमा कराएं, जिससे पूरे उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लिए संघर्ष करने वाले नौजवानों को चुनाव लड़ने का अवसर मिले। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि सक्षम लोग तो अपने भरोसे लड़ सकते हैं, लेकिन वो कार्यकर्ता जो मेरे कहने के बाद स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई को, आत्मसम्मान की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ेगा, और वो इस धनतंत्र की राजनीति में किस तरह से अपने चुनाव को आगे बढ़ा पाएगा, उसकी हम लोग मदद कर पाए। तो मैं आपसे अपील करूंगा, और जो मेरा आम कार्यकर्ता साथी भी है जिसने इस आंदोलन को अपने खून से सींचा है, उससे भी मैं निवेदन करूंगा कि वो जिसकी क्षमता हो, 2 रुपए, 4 रुपए, 6 रुपए, 10 रुपए, 50, 100 रुपए, जो उसकी क्षमता हो, उसको भी इस आंदोलन में देने का काम करे, जिससे कि हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर सकें। मैं पूरे देश के भीम आर्मी के लोगों से भी अपील करता हूं, आजाद समाज पार्टी के लोगों से, जिसको सीखना हो वो तैयारी करे उत्तर प्रदेश आने की। हम उत्तर प्रदेश में मजबूती से लड़ेंगे। आज भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और आजाद समाज पार्टी की राष्ट्रीय कमेटी का संदेश भी है कि वो मैं गोरखपुर से चुनाव लड़ूं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ।
तो मैं आज उनसे वार्ता करके, और अगर रात में फाइनल है तो सुबह जो भी उनका आदेश होगा उसकी घोषणा करूंगा। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप जो लोग सीखना चाहते हैं पूरे देश से, भीम आर्मी के कैडर के लोग, वो लोग आ जाएं और उत्तर प्रदेश में हम दमखम से चुनाव लड़ा के बताएंगे कि हम कुछ पल के लिए रुके थे लेकिन ठहरे नहीं हैं, और हम अपनी लड़ाई अपने भरोसे पर लड़ना जानते हैं। आपने मुझे सुना, मेरा ये आपसे निवेदन है कि उनके पास बड़े बड़े टीवी चैनल्स और सब कुछ है, मेरा तो प्रचार प्रसार का माध्यम यही है बड़े पैमाने पे, या फिर आप है। तो अपने मैनिफेस्टो को लेके मैं अभी फेसबुक अकाउंट पे भी डाल दूंगा, उस मैनिफेस्टो को लेके गांव गांव जाके अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट तैयार करने का काम कीजिए, और हम लोग क्या करेंगे, किस किस के लिए क्या क्या करेंगे, इस बात को समझाने का काम कीजिए। वोट आदमी समझने के बाद देता, जब वो समझ जाता है कि इनके आगे खड़े होने से, इनको वोट देने से हमको क्या फायदा होगा। निकम्मे, झूठे, भ्रष्टाचारी, व्यापारी और क्रिमिनल लोगों की राजनीति को खत्म कीजिए और आगे बढ़ने के लिए एक जो मजबूत प्लेटफॉर्म, मैं सभी बहुजन समाज के लोगों से कह रहा हूं कि मनुवाद के आगे घुटने मत टेकिए, अपनी लड़ाई को अपने कंधों पर लड़िए, वरना इस देश में गुलाम बनाने की जो व्यवस्था आपको की जा रही है वो उसकी तरफ आप तेजी से बढ़ रहे हैं, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब आप इस देश में गुलाम हो जाएंगे। और अगर आपको चाहिए आजादी तो फिर आपको इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। और आप ये सोच रहे हैं कि जिन चीजों से आपको परेशानी, इस लड़ाई कोई और लड़ेगा, तो ये आपकी गलतफहमी। चाहे आप कल शुरुआत करें, आज लड़ना तो आपको पड़ेगा। लेकिन मेरा विश्वास है कि जैसे कभी आपने मुझे हारने नहीं दिया, इस बार भी आप इस अपने भाई के मान सम्मान की रक्षा करेंगे और साबित करेंगे कि आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का कार्यकर्ता 1,000 लोगों के बराबर है। विरोधियों के 100 लोगों पे एक कार्यकर्ता हमारा भारी पड़ेगा। वो अपनी मेहनत के जरिए उत्तर प्रदेश में भी, उत्तराखंड में भी और पंजाब में भी, जहां जहां हम लोग जिन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, वहां वो दिखाएगा कि सबसे मेहनती, ईमानदार, संघर्षशील और समाज और आंदोलन के प्रति अगर समर्पित कार्यकर्ता नेता कहीं हैं तो वो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी पे है। ये आपके वजूद की लड़ाई है, और यहां मैं लड़ूंगा और फील्ड में आप लड़ेंगे और आपके साथ मैं भी लड़ूंगा, कंधे से कंधा मिला के। मेरा आपसे निवेदन है कि सोशल मीडिया की ताकत को अपनी मजबूत कीजिए। जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, और एक नए आंदोलन की शुरुआत, वो आंदोलन जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का भविष्य तय करेगा और जो बताएगा कि अगर मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। मैं एक नौजवान हूं, मैं नौजवानों को किसी के आगे झुकने के लिए मजबूर नहीं होना सिखाऊंगा। हमें बदलाव करने की क्षमता है और हम बदलाव के लिए लड़ेंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। और मैं समझता हूं कि हमने पहले भी किया और अब भी करके दिखाया। हमने जिला पंचायत में रिजल्ट दिया था और हम विधानसभा स्तर पर रिजल्ट देंगे। सामाजिक न्याय के थ्रू हम लोग टिकट वितरण करेंगे, और जो भीम आर्मी के साथी लड़ रहे हैं चुनाव, उनको मेरी अभी से मंगल कामनाएं। प्रथम चरण के इतने प्रत्याशी, उनकी लिस्ट जो है कल डिक्लेयर की जाएगी। एक फर्जी लिस्ट जो है वो घूम रही है। कल प्रथम चरण के प्रत्याशियों की और द्वितीय चरण के प्रत्याशियों की जो टिकट है वो डिक्लेयर की जाएगी। उसके बाद लगातार आगे वाले चरणों की लिस्टें भी जो है ना डिक्लेयर की जाएगी, और आप लोग भी निकलिए और साबित कीजिए और बताइए कि हमें कितना दम है। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज और सभी बहुजन महापुरुषों की जय। और बाबा साहब तेरा सपना अधूरा भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी करेगी पूरा। मान्यवर काशीराम साहब तेरा सपना अधूरा भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी करेगी पूरा। और मंडल साहब आपका सपना अधूरा और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी करेगी पूरा। और बहुजनों की सारा एकता का राज चलेगा, सारा बहुजन साथ चलेगा। इस नारे के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अपना काम कर दिया, अब आप भी अपना काम कीजिए। जय भीम।